ओम शांति। आज है 7 जुलाई की मुरली। आज की मुरली में बाबू अपन पुरुषार्थ करने के लिए कह कि ये पुरुषार्थ करा तो आप विश्व का मालिक बन जाए, यानी आत्मा अपनी पवित्र बन जाए। बस आत्मा की पवित्रता के लिए ही अपन ध्यान रखना है। तो बाबू कहने लग रहे कि विश्व का मालिक बनना या स्वर्ग के लायक बनना बस एक ही पुरुषार्थ है कि कुछ भी करके आत्मा ने पवित्र करो, नहीं तो आत्मा हिसाब किताब चुकतू करती जावेगी आठों और आगे भी फिर भी ही लेवल को जन्म हो जाएगा। जी हाँ, बच्चों अगर तीसरी क्लास पास नहीं करेगो तो वो चौथी में किया बैठे वो, तो तीसरी में फेल हो गए तो अगला साल भी बहने तीसरी में बिठाई जाए। तो भाई बात है कि जितना आप पिछला हिसाब किताब चुकतू नहीं करांगा तो विशो ही जन्म आगे फिर आपने मिल जाएगो। तो ए खातर आत्मा के अंदर सातों गुण यानी पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति ए भरगे भरपूर करनी है। तो आप परिस्थितियाँ पेपराँ पास हो जावा तो आपनो अगलो जन्म भी बहुत अच्छो मिले, यानी शांति में रवा। काल भी बाबू कहो शांति में रहना है, परसों कहो कि संकल्प और समय बचाना है। तो क्या करना है पुरुषार्थ के कर्मा की ध्यान रखो, नहीं तो कर्मा को हिसाब किताब आप चुकतू करता रवांगा। तो बाबा कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं, याद से ही। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। क्या करना है, जब आत्मा अगर पुराना हिसाब किताब चुकतू ना करेगी तो सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगो और दोबारा जन्म भी फिर यही लेवल को हो जाएगो। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज है। याद बच्चों बिल्कुल सहज है, याद बच्चों को सिखलाती हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ, तो तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसा बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। कौन सी आत्मा? पतित आत्मा, विकारी आत्मा ना मुक्ति में जा सके है ना मुक्ति बोले कि आत्मा शांति में रहना, और जीवन मुक्ति बोलेंगे सुख में रहना। तो जिकी आत्मा अंदरू मैली है वह ना सुख में रह सकेगी ना शांति में रह सकेगी, क्योंकि मैंने 24 घंटा है विचार विकारांगा ही विचार नहीं तंग करता रहेगा, फंसी रहेगी वह आत्मा। तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मलकियत लेनी है। तो बाप की मलकियत के ज्ञान शांति, ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम है, इतने मिल्स है, कारखाने आदि हैं, ये सब तो अल्पकाल के लिए हैं।
अंत में तो त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी। सफाई तो चाहिए ना, तो तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है, निराकार, और हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों है। अब आप गंगा स्नान करके आवा मैं अंदर हूँ, अपने अंदर शांति तो को नहीं आवे। कई तो बटे लड़ाई झगड़ा में लाग जाए, कई रास्ता में लाग जाए, प्रेम तो को नहीं आवा अपने अंदर। जब बाबू का भी गोता खा गया जो, पर पतित तो हो ही। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएँ हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। अब बाबू का लोग कह जिका भक्ति में भगवान मिलेगा, तो जिको आप ही भक्ति पूजा करने लग रही है, बहन की दिक्कत होगी। बहन तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जिद बाबू के भी रक्षा तो तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तब आप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। ये है रौरव नरक, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की ही बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं, तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। अब कितना कीमती रतन है। बाबू कहने लग रहे हैं कि भी अगर कर्मा की ध्यान नहीं रखोगा तो हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा, पद भ्रष्ट हो जाओ और आगे जन्म भी इशू मिलेगो। तो भी बाबू समझावे, तो आपने थोड़ो समझण में आपने ध्यान देना है चीज़ में। तो बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो फ़ायदा कुछ नहीं होना। भी भक्ति करो, मूर्तियाँ की पूजा पाठ करो, मूर्तियाँ बनाओ, बहु सिर्फ कुछ को नहीं हुआ है। लेकिन एक ज्ञान एक समझूँ याद करना परमात्मा ने, वह अलग चीज़ है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर क्या फ़ायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर।
सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते ही नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते रहते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ। तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। आत्मा देवी देवता वर्गी, आपका धर्म में ही तो बिसी, लेकिन बाबू का आप थरकी हो गयो क्या। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, और झाड़ के ऊपर चोटी में भी ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर अंत में खड़ा है। तो तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा यादगार खड़ा है ये देलवाड़ा मंदिर, वह जड़ है। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे ही नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य देलवाड़ा। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो ये फिर मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं यथा योग्य यथाशक्ति। तो आपका कोई एक शिव को मंदिर कौन बनावा है, सारी आत्माएं आपकी शक्तियों आपकी योग्यताओं बनावा है। तो तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, और त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होती हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजती हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगने है ना। आधा कल्प तुम पूज्य है, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है। तुम तो ट्रस्टी हो, फिर रोने की क्या दरकार है। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबर वार। बाबू कह भी मैं कोई चीज़ देऊँ लेऊँ कह, तो अभी भगवान ही दियो, भगवान भी यहाँ क्यों कर दियो। तो जब वो करने लग रहे हो फिर की चिंता है। ट्रस्टी हो गए, सिर्फ संभालन आरो बनो, आत्माभिमानी बनो क्या।
पर नंबरवार बने बाबू के भी नंबरवार यानी अलग अलग हुए नहीं, जिया क्लास में भी पढ़ाई पढ़ा तो अलग अलग हुआ, सारा की समझ भी है, ज्ञान के अंदर भी सबकी समझ अलग अलग है। कोई तो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही वरिष्ठ आदि बनती है, आत्मा ही मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्युलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर हिसाब किताब चुकतू रहा, कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुई गति बाप ही बच्चों को बैठ समझाती हैं। अब आपो कभी आप आत्मा और आप आत्मा के अंदर मन है जी को इतनो ही नाटक में उलझ रही है कि खुद ने नाटक में ही समझ लाग रही है कि वो एक में सच्चाई आई है, लेकिन जी ही शरीर छूटे वो तो यो अट्ठे को अट्ठे ही रह जाओ और नया जन्म में जाके नया हिसाब किताब शुरू हो जाएगा अपना। ये भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ कोई बांस आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ में ले जाऊंगा। अब वो अपन कहने भी गौआ कौन है, गऊ को पूंछ पकड़ के तिर जानो। एक बार एक मुरली में भी कहो कि शास्त्राम तो है, लेकिन सच्ची सच्ची बाबा की गौआ वही है जिको ज्ञान को मतलब उगारी करता रहे, ज्ञान नहीं याद रखती रहे, मनन चिंतन करती रहे बुद्धियों। तो कई मतलब आपको का बड़े बांस आदि को नहीं है, यानी विकारांगी बांस को नहीं होगी, तो समझने की बात है ज्ञान ने। तो अब आप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा, तुमको बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखाते हैं तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को देवी का दिव्य कहा जाता है, सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलो सजाओं से मुक्त होने के लिए, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए योग बल से करना है, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरे, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दौरी याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कुछ भी करके अगर फरिश्तों बनना है, देवता बनना हो पहले, तो बस एक बाप की याद की मेहनत करनी है। अब आप मुरली में पढ़ ली, मनन चिंतन भी कर लियो कि बाबू के एक बाप की याद, लेकिन रेया कितना एंगी जांच करनी अपन है। वरदान है याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भाव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। यह
लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम ही विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। तो जब आप हाँ ही विजयी रत्न, तो हर कर्म में अपनी जीत है, निश्चित है। स्लोगन है, जो सेवा से को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, बोझ है। ऐ व्यक्ति सारा है, ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापिस घर जाना है अर्थात उपराम। आज बाबू घर जाने की परिभाषा बताओ। उपराम यानी न्यारो रहनो। अब अपने निराकारी घर जाना है, तो वैसा अपना भेष बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इसी याद से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। तो घर जाने का मतलब न्यारा प्यारा होगे सारा न देखनो। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। तो साक्षी होगे देखनी है हर चीज़ ने, तो आप बाबा का वर्गा बन जाऊंगा और बाबा का साथी भी बन जाऊंगा नई दुनिया की स्थापना के लिए। नहीं तो फिर कर्मांगी गुई गति न जान गिर कर्म ही भोगता रहूँगा, तो फिर गलत हो जाएगा नहीं। तो इसलिए बाबा की याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति।